कुछ महीने पहले तक चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के नीचे कारोबार कर रही थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 3 जुलाई 2026 को चांदी की कीमतों में एक दिन के अंदर हजारों रुपए की तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी खरीदारी का असर भारत के सराफा बाजार और एमसीएक्स पर भी साफ दिखा। कई शहरों में चांदी का भाव एक ही दिन में करीब 5,000 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गया था। अब सवाल यह कि क्या चांदी अक्टूबर 2026 तक 3 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच सकती है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस तेजी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं, बल्कि दुनिया भर में हुए कई बड़े बदलाव भी है। यही कारण है कि कई ब्रोकरेज हाउस अब चांदी को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। 3 जुलाई 2026 को भारत में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव करीब 2.30 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। कुछ शहरों में कीमत एक दिन में करीब 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। अलग अलग शहरों में टैक्स, डीलर मार्जिन और मांग की वजह से कीमतों में थोड़ा फर्क हो सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब $62.81 प्रति ट्राई ऑन्स तक पहुंच गई। सबसे पहली वजह अमेरिका में कमजोर रोजगार के आंकड़े रहे। इससे बाजार को लगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं और सोना चांदी की खरीद बढ़ जाती है। दूसरी वजह डॉलर का कमजोर होना है। डॉलर कमजोर होने पर दूसरे देशों में निवेशकों के लिए चांदी खरीदना सस्ता हो जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ जाती है। तीसरी वजह यह है कि कमजोर बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगा। अब ब्याज दरें कम रहने की उम्मीद होती है तो निवेशक बॉन्ड की जगह सोना और चांदी जैसे निवेश विकल्प चुनते हैं। चौथी वजह दुनिया में अभी भी बना हुआ है तनाव। वेस्ट एशिया में हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह समान नहीं हुए हैं। ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करते हैं। पांचवी और सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्री में बढ़ती मांग। अब चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहने तक सीमित नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, एआई हार्डवेयर, 5G और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं छठे साल सप्लाई मांग से कम रहने का अनुमान है। अगर चांदी की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो सबसे पहले चांदी के गहने महंगे हो जाएंगे। त्योहार और शादी के सीजन में इसका असर ज्यादा दिख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है, क्योंकि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में चांदी का इस्तेमाल होता है। सोलर सेक्टर पर भी दबाव बढ़ सकता है। भारत तेजी से सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है और सोलर पैनल बनाने में चांदी की जरूरत पड़ती है। वहीं जिन लोगों ने पहले से चांदी या सिल्वर ETF में निवेश किया है, उन्हें इस तेजी का फायदा मिल सकता है। हालांकि लंबे समय तक कीमतें ऊंची रहने पर कई इंडस्ट्री की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि अगर डॉलर कमजोर रहता है, अमेरिकी ब्याज दरें नहीं बढ़ाता और सोलर व EV सेक्टर में मांग मजबूत बनी रहती है, तो भारत में चांदी की कीमतें 3 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच सकती है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि साल 2026 में चांदी 3.20 लाख रुपए प्रति किलो के तक पहुंच सकती है। वहीं एक्सिस डायरेक्ट का अनुमान है कि कीमत 2.40 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। अगर आप पहली बार चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर माना जाता है। सिल्वर ETF, सिल्वर SIP या थोड़ी थोड़ी मात्रा में फिजिकल चांदी खरीदना जोखिम कम करने का तरीका हो सकता है, क्योंकि चांदी में तेजी के साथ गिरावट भी तेज हो सकती है।